पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे लाइव 24 न्यूज में भी गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर समावेशी शिक्षक हैं। एक तरफ सरकार नौकरी की वादा करते हैं, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से साथ हटाने की बात हो रही है या हट गए हैं? नहीं, हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी योजना यही है कि इनको आहिस्ते से हटा दिया जाए। ये स्वीट पॉइजन जैसे काम हुआ ना? हाँ, ये स्वीट पॉइजन जैसा है, मधुमेह रोग की तरह है कि मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन इनको धीरे धीरे साइड कर देंगे। क्योंकि हम लोग विगत 17 वर्षों से दिव्यांग बच्चों पर स्पेशल एजुकेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि सृजित पद कर दिया है, 5,000 कुछ पद जो है सृजित किया है, और उसमें टेट लगा दिया। टेट में क्या किया, एज बार रख दिया सामान्य 37 वर्ष। जितने भी लोग हैं इसमें सबकी उम्र समाप्त हो गई है, तो हम टेट में नहीं आवेंगे। कल वो क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेटर की बहाली कर लेंगे और हमें कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो गई, हमको जितनी आवश्यकता थी कर लिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, 17 वर्षों से अपना जीवन बर्बाद कर दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने घर पर जाइए। तो उनकी तरफ से सांप में मर जाए लाठी बच जाए, बस बस बस। लेकिन हम लोग उनकी चालाकी को समझ लिए हैं और यहाँ पे जो भी हो, हम सृजित पद पर सामंजन कराकर ही यहाँ से हटने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम यहाँ 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और स्पेशल विशेष शिक्षक की जो भी अर्हता होती है उसको हम धारित करते हैं। डीएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बहुत सारे हमारे इसमें स्कॉलर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं दिव्यांगता पर। ऊपर से एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस है और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत है। और जब हम अपने पूरे समय हमने प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जो ये बहाली निकल रही है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। हम लड़ाई लड़े 17 वर्षों से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और आप किस द्वेषता में हमको हटा रहे हैं भाई? हमारी कर्तव्य निष्ठा में कहाँ चूक हो गई कि आप हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा एक ही मांग है कि सृजित पद पर हमारा सामंजन करें, अन्यथा हम यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हटने वाले नहीं हैं। आप लोग कल आरजेडी भी गए थे? हम लोग आरजेडी कार्यालय भी गए थे, जदयू कार्यालय भी कल भी गए थे, आज भी हम लोग घूम के आ रहे हैं। वहाँ आश्वासन मिलता है, लेकिन टाइम खत्म होते जा रहा है। ये 22 तारीख ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं, हम लोग सरकार कह रही है कि हम समावेशी विकास का काम कर रहे हैं हम लोग जनता के बीच। लेकिन समावेशी विकास कैसे होगा जब तक हमारे स्पेशल बच्चे, विशेष बच्चे नहीं पढ़ेंगे? समावेशी विकास सपना कैसे पूरा होगा? आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, दिव्यांगों को 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब दिव्यांग को पढ़ाने वाले, जब आपके पास एक भी शिक्षक नहीं थे तो हम लोग साथ दिए, आपके बुरे वक्त में हम साथ दिए। 17 साल पूरा 18वां साल हमारा है और उसमें हम साथ दिए। आज हमको दूध का मक्खी तो निकाल बाहर फेंक रहे हैं। अब देखिए गेस्ट टीचर क्या हाल हो गया, शिक्षक बहाल कर उनको बाहर कर दिए। आज विशेष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विशेष उनका नाम दिया गया है, विशेष विद्यालय अध्यापक नाम दिया उन्होंने। ठीक है ना? नहीं, सरकार जो पद निकाली है, जबकि विशेष शिक्षक होना चाहिए। खैर जो भी है, तो हम लोग सब ट्रेंड है, 17 से 18 साल काम हम लोग किए हैं, सब अनुभवी हम लोग हैं। आपके पास एक भी स्पेशल टीचर नहीं था, हम लोग साथ काम किए। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, इस पर जो है सृजित पद जो निकाले हुए हैं उस पर हम लोग को सामंजन कर दे बस। आप क्या कहेंगे? जी, सृजन पद पर ही हम लोग को सामंजन किया जाए। हाँ, तब सरकार आपकी बातें नहीं सुनी तो? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगी, एकदम अवश्य सुनेगी। क्यों? महिला शिक्षिका भी हमसे ही बात करें। कहाँ से हैं आप, किनसे बात करें? ये देखिए, ये दिव्यांग है, ये क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रानी शर्मा हुआ। अच्छा, और क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से तो कहना क्या है, बहुत कुछ लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ तक एक बार तो सरकार कहती है कि हम दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, शिक्षा क्षेत्र में के पाठक जी सर हमारे सुधार करने पर लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ हमारा जो एक समाज का अंग है दिव्यांग बच्चों का, वो शिक्षा से विहीन हो रहा है। ये के पाठक का ध्यान एकदम इस तरफ नहीं जा रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ही कर रहे हैं तो हम लोग की मांग को पूरा कर दिया जाए और हम लोग को समांजन कर दिया जाए इस विशेष पद पर। एक सुधार आपके तरफ से भी किया जाए, मतलब आप लोग को अगर सुधारा जाए तो विद्यार्थियों का कल्याण होगा। जो जी बिल्कुल। सर, के पाठों को ध्यान सिर्फ सामान्य शिक्षक पर जा रहा है, हम लोग विशेष शिक्षक पर ध्यान नहीं जा रहा है सर। क्योंकि वो लोग सीधा जांच कर रहे हैं बस सामान्य स्कूल में। हम लोग को विशेष शिक्षक पर ध्यान है कहाँ सरकार का।
विषय शिक्षक भी होते हैं कि बीएड डीएड से हम लोग कोर्स कर कर भी हम लोग कुछ नहीं है। 17-18 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी ध्यान सरकार को हम लोग पर नहीं। पाठक से आप लोग संज्ञान में लिए, केके पाठक आप लोग को संज्ञान में भी दिए हुए हैं, लेटर भी आप लोग हड़ताल में आने से पहले उनको लेटर दे दिया गया है। पाठक दे दिया गया सर। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला? कोई आज तक अभी 25वां आज हड़ताल का 25वां दिन है, फिर भी हमारी मांगों को नहीं देख रहे हैं सर। 25वां दिन आपको हड़ताल का हो चुका है। केके पाठक शिक्षा में उनका अभी पूरा मतलब बिहार में लोग कह रहे हैं कि बहुत शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार कहाँ जहाँ आप लोग के सुधार नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग का कोई सुधार अभी नहीं हो रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि सृजित पद जो क्रिएट किए गए हैं उस पर हम लोग का सामंजन हो, क्योंकि एक लंबा अरसा हम लोग गुजार चुके हैं। एक सुनहरा अवसर हम लोग का जो जीवन का है, जो गोल्डन टाइम चला गया है। अब कहाँ जाऊंगी मैं, अब कहाँ जाऊंगी? इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोग का सामंजन सृजित पद पर करें। चलिए, सरकार से निवेदन, आप क्या कहेंगे? एक फरियाद है। चलिए, हम ये कहना है कि हम लोग 17-18 साल से हैं। आप पहले सोच लीजिए, घर में जो भी बड़ा लोग होता है उसका रिस्पेक्ट देता है। इन्होंने बहाली निकाला तो सबसे पहले जो बहाली में हम लोग को कुछ ही भाई बहन हम लोग हैं, 1000 के नीचे ही होंगे, 1000 होंगे, कुछ लोग तो चले गए हैं जिसका एज बचा हुआ था। तो हम लोग को उसी सृजित पद पर पहले वो बहाली ही नहीं निकाले, जैसा निकाले उस पर हम लोग बहाल हुए। और हम लोग से सारा काम लेने के बाद में जब अब एज खत्म हो गया, बहाली निकाले हैं, तो हम लोग को उसमें सामंजन करें और बचे हुए सीट पर और जो भाई बहन लोग हैं उनका बहाली करें। पहले हम लोग का उसमें सामंजन कर दें। सही बात। तो ये चाह रहे हैं केके पाठक, आप बोलेंगे? हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है जी। क्या कहेंगे केके पाठक की? केके पाठक सर से यही मैंने रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है आज सभी जगह स्कूल का जांच कर रहे हैं। समान शिक्षा में वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा सुधार हो, सभी बच्चे स्कूल जाएं, सभी विद्यालय में शिक्षक जो है नियमित रूप से रहें। लेकिन सभी बच्चे स्कूल तो आएंगे, तो दिव्यांग बच्चे भी स्कूल आएंगे, तो दिव्यांग को पढ़ाने वाला शिक्षक कहाँ है? 25 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं, तो दिव्यांग बच्चे का पढ़ाई कितना तरीके से हो रहा है, कितना तरीका से हो रहा है, ये बताएं समाज को या सरकार को, ये बताएं कि दिव्यांग बच्चों का। चलिए, हाँ, समझ गए आपकी बात को। केके पाठक, इनका कहना है कि केके पाठक पूरे बिहार के शिक्षा विभाग को सुधारना चाहते हैं और हर स्कूल को विजिट करते हैं और वहाँ की जो कमियाँ उसको दूर करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तब तक बिहार के जो वहाँ पर तो दिव्यांग बच्चे भी जाते होंगे, तो जब तक दिव्यांग बच्चों के शिक्षक नहीं अवेलेबल होंगे, जब तक दिव्यांग बच्चे की भी उस समानता में नहीं आएंगे, जो जनरल समानता में जब तक नहीं आएंगे, तो शिक्षा के सुधार कहाँ से बात हो सकती है? मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। बोलिए कि जो शिक्षक बहाल कर रहे हैं जो पहले से थे उनको प्रशिक्षण हम देते हैं, वो एबल नहीं है। ताकि समान विद्यालय में स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, विशेष दिव्यांग बच्चे, तो वो लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। और नए जो आ रहे हैं शिक्षक लोग, उनको ट्रेनिंग हम ही लोग देंगे। हम लोग अपेक्षित हो रहा है। ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हैं? चलिए, प्रश्न, ट्रेनिंग कर कहाँ से रहे हैं? हम लोग फाउंडेशन कोर्स जो जो टीचर जो है वो 6 महीना का फाउंडेशन कोर्स होता था, वो हम ही लोग के द्वारा ट्रेन किया गया है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।